क्या लगता है कि यादव और मुसलमान होना उत्तर प्रदेश में गुनाह है क्या? सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। वर्तमान की सरकार लगातार अपनी सरकारी फाइलों में गांव को, गिराव को, शहर को, चट्टी चौराहों को गुलाबी बताने में मस्त है। वो कह रही है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यूपी में गुंडे, माफिया, बलात्कारी, तमाम ऐसे जो घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, वो गायब हैं। और है भी तो पुलिस की शरण मांग रहा है कि पुलिस हमें बचाओ या हमसे अपराध हो गया है, आगे नहीं होगा। सारी कोरी बातें हैं, सफेद झूठ है। मुख्यमंत्री सदन में कोरी झूठ ही बातें करते हैं क्योंकि घटनाएं लगातार जिस तरह से लखनऊ से लेकर के, अयोध्या से लेकर के जौनपुर हो, गाजीपुर में 2-3 घटनाएं घट चुकी हैं। किसी भी मामले में अगर बात की जाए तो जाति देख करके काम हो रहा है। जाति इस देश की सच्चाई है, जाति से कोई मुंह मोड़ नहीं सकता है। लखनऊ में कांड हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ सदन में गरज रहे थे तो मात्र 2 नाम लिए, यादव का और मुसलमान का। तमाम और लोग थे, नामों को सीधे तौर पर छुपाया गया। बात आती है अयोध्या की। अयोध्या में जो आरोपी था मुसलमान था, उसकी बेकरी थी, उसकी गिरा दिया गया। आरोप ये भी लगाया गया कि समाजवादी पार्टी के साथ लिंकअप है, तमाम नेताओं के साथ फोटोज आए और ये भी कहा गया कि अवैध कमाई है, घर को गिरा दो, बुलडोजर से गिरा दो। बात जब गाजीपुर पर आती है, करंडा थाना क्षेत्र के इस बच्ची के साथ न्याय अभी तक इसलिए नहीं हुआ। हाँ, हालांकि आरोपी पकड़ा गया है, लेकिन अगर अयोध्या में 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर बुलडोजर चल सकता है, वो बुलडोजर गाजीपुर क्यों नहीं पहुंचा? लखनऊ वाले मामले को लेकर के अयोध्या वाले मामले में, अयोध्या में तो बीजेपी के मंत्री हैं संजय निषाद जी, फूट फूट कर रो रहे थे बच्ची के साथ। अच्छी बात है रोना आपका, संवेदनाएं हमारी भी हैं, गलत वहां पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस बच्ची के साथ हुआ है, मात्र 2.5 साल की अबोध बच्ची है, उसको गोद में लेकर के अपराधी जाता है, वो वैसा काम करता है जो बताने में हम लोग को भी शर्म आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, परिवार नहीं है आपका, परिवार होता तो दर्द समझते। तमाम मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, पहुंचेंगे यही लोग, विपक्ष में यही लोग हैं तो विपक्ष की आवाज यही लोग बनेंगे। पक्ष वाले वही नजर आते हैं जहां पर आरोपी मुस्लिम या यादव होता है। बीजेपी के नेता मंत्री वहीं जाएंगे जहां पर आरोपी यादव या मुस्लिम होगा, और कहीं नहीं जाएंगे। बातचीत करते हैं मेरे साथ इस समय समाजवादी पार्टी के 7 बार के विधायक, पूर्व में सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, ओम प्रकाश सिंह मौजूद हैं, जमनिया से विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आपको। क्या लगता है कि यादव और मुसलमान होना उत्तर प्रदेश में गुनाह है क्या? देखिए, तो सरकार जो चल रही है, तो सरकार को थोड़ा भी आत्मबल और नैतिक और चरित्र हो तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो माननीय राष्ट्रपति और राज्यपाल को बर्खास्त कर देना चाहिए। जो सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, उस पर एको काम नहीं हो रहा। कोई काम कर ही नहीं है सरकार। ये सरकार दिखाई ही नहीं दे रही काम कर रही है कि नहीं। सरकार लाल है कि पीला है कि हरा, ये नहीं मतलब है। सरकार महसूस कराती है कि मैं जात धर्म से ऊपर उठकर, भारत के संविधान में व्यवस्था सुनिश्चित है कि हम जात धर्म और लिंग के आधार पर कोई काम नहीं करेंगे। हम शपथ भी लेते हैं इसी बात का। बिल्कुल, वो आपस में कुर्सी की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग, मौर्य जी चाहते हैं हम मुख्यमंत्री बन जाए, योगी चाह रहे कुर्सी बची रहे। तो उसके बाद अगर जनता की सोच पाएंगे तब ना सोच पाएंगे। लगता है आपको कि चल रहा है कुछ चीजें, जनता का ध्यान जा रहा है, उस पर नहीं जा रहा है? अच्छा, ये बताइए, चलता रहता तो लखनऊ, बनारस में जो हो रहा है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। प्रधानमंत्री कोई मामूली नहीं होता। हम चाय पीने वाला है कि हम तो किसान के बेटा है, तो हम कितना देर रोते रहेंगे हम किसान के बेटा है। हमें जो संविधान में एक अधिकार मिला है, वो हमें बराबर का अधिकार मिला है। आज बनारस में इनका 3.5 लाख वोट कम हो गया, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के खोखला, झूठा, गंदी बातों से कहीं न कहीं आदमी आहत है, दुखी है, पीड़ित है। अभी मैं गंगा पर, जो उसके इंजीनियर है डीसी के, वो हरियाणा के यादव जी है, अभी हमारी बात हो रही थी। हमने कहा कि 80 से रविदास तक और सामने घाट तक क्यों नहीं बना रहे हो, क्या अतिक्रमण है? हम कहने अतिक्रमण किसका है? 80 नाले पर अतिक्रमण किसका है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। उनकी जात कुछ भी हो, उनका घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है? उनको बेदखल क्यों नहीं किया जा रहा है? अकबरपुर में तो गिरा दिया कि बांग्लादेशी के नाम पर, लेकिन 80 नाला पर हम वो बैठे थे, भाई वीरेंद्र जी भी थे, हम भी थे। हम कई बार
अपने बैठ के ही कह रहे थे, मुखर्जी बोले थे, हमने कहा कि जो आप नाला अकबरपुर पे गिरा रहे हैं वो क्यों नहीं 80 नदी को नाला बना दिया। 80 और बरुणा के बीच में ही वाराणसी है, ये आप पढ़े वहीं के इलाके के हैं तो आप ठीक से जान जाइए। 80 और बरुणा के बीच को ही वाराणसी कहते हैं और दोनों की स्थिति जाकर अब दिखाइए। तो ये सरकार कहीं से भी काम करने के नहीं, झूठ बोलने के लिए, इसका विकास मुंह में है, इसका विकास पेपर में है, इसका विकास कानून और व्यवस्था पर जैसे कह रहे हैं कि ये जातियां हैं, अपराधी कोई जात नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया है हम जात धर्म, लेकिन वो कार्रवाई के रूप में बताते हैं कि तुम इस जाति के हो तो तुम्हारे साथ ये होगा। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि जोगी जी को भी ज्ञान का अभाव है। यदि वो शपथ लिए हैं उस बात को चर्चा करते हैं तो फिर ये बहस नहीं करते। आज बहस है, ये करना परगना का बड़ा गांव है और वहाँ का एक अपराधी आतंक का पर्यायवाची बना जिस पर 32 और 23 की कई केस है, 28 मुकदमे है। अब वो आदमी घूम रहा है तो क्या आप नहीं समझते कि आतंक का पर्यायवाची होगा? और ऐसे आदमी को पुलिस सबको गोली मार रही है, इसको क्या नहीं मार रही है? इसको तो पकड़ के गोली मार देना चाहिए, घुटना में, गर्दन में, हाथ में, कहीं मारना। जब तुम मार रहे हो सबको तो ये कौन महात्मा गांधी है, ये कौन साधु संत सूफी है? तो इन बातों को जो आप बोल रहे हो हम एकदम सहमत हैं और मैं आपसे हर्षा हूँ कि ये घटना गाजीपुर के लिए, हम जनप्रतिनिधियों के लिए और जिंदा समाज में रहने वाले लोगों के लिए कलंक और बदनुमा धब्बा है। और फांसी से नीचे स्पेशल कोर्ट बना के कल डीएम से हमारे अध्यक्ष जी भी मिलेंगे, हम लोग हमारी फोन से बात हुई है। मैं सबसे पहले दरोगा से पूछा कि कहाँ घटना है, क्या है, तो बताया। तो हमने कहा कि तुम और कार्रवाई क्यों नहीं की? तो कहा सर ऐसा काम करके दिखाऊंगा जो आप विश्वास नहीं करेंगे। हमने कहा अभी तो नहीं लगा कोई कर रहा हो। ये बात मैं करंडा एसओ से बात किया हूँ, आप पूछ सकते हैं क्या मेरी बात हुई थी और मैंने ये शब्द बोला था। तो देखिए कुल मिला के ये घटना हम सब जनप्रतिनिधियों के लिए एक बहुत बड़ा घटना है। 2.5 साल की बच्ची जो अबोध है, जिसके लिए सब काका बाबा चाचा का दादा है, सबकी माँ उसकी माँ है। उस बच्ची को देखने के बाद मन में कितना गुस्सा है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन हम लोग कानून से बंधे हुए लोग हैं, हम न्यायपालिका को और कानून को सर पर ही मानते हैं और यह इलाका बहुत पढ़ा लिखा रहा है, लेकिन ये कलंक की टीका बदमा धब्बा बनाकर इस इलाके को कहीं न कहीं शर्मसार कर रहे हैं। मेरे प्रदेश जिला अध्यक्ष जी हैं, वो BHU से PhD कर रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र जी सोम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD किया है। हमें भी BHU में पढ़ने का सौभाग्य मिला है। PhD इसलिए नहीं कर पाएगी, कॉलेज से निकाल दिया गया। तो ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, हम लोग गांव से BHU में गए हुए उस समय मेरे इलाके के केवल 2 लड़के थे, गुलाब जायसवाल जो वाइस चांसलर हो गए, एक हम थे और 2 एक सुरेश सिंह जी थे ग्रामर के और एक और थे MN सिंह जी। हम लोग 4 लोग खाली उस पार के पढ़ रहे थे BHU में। अब सोच सकते हैं 40 साल पहले 4 लोग हम लोग विद्यार्थी थे। थोड़ा बहुत तो टैलेंट रहे होंगे, बिल्कुल थोड़ी बहुत ज्ञान रही होगी, थोड़ी बड़ी सोच समझ रही होगी। पक्ष के नेता क्यों नहीं आते? बीजेपी के नेता तमाम लोग क्यों नहीं आए? क्या लगता है कि वहीं जाएंगे जहां पर आरोपी जाति के नाम से तय होंगे? देखो यार सब गिरोह है, नेता थोड़ी है। ये दुर्घटना के पैदाइश लोग हैं, इनके पास मानवीय संवेदना नहीं है। संजय निषाद जी रो रहे थे फूट फूट के, रोना अच्छी बात है लेकिन यहाँ भी तो आना चाहिए। के बारे में पता किए हैं आप क्या थे? मैं गोरखपुर से ही हूँ। गोरखपुर में वो आयुर्वेदिक की दवाई बेचते थे, दुकान थी उनकी। गलत बोल रहे हैं, होम्योपैथी डॉक्टर। हाँ, होम्योपैथी की दवाई बेचते और उनका जन्म कुंडली में रखा हूँ। भाजपा के सभी बड़े नेताओं का मैं जानता हूँ। ये सुंदर गाय है, न दूध देंगे न बाछा देंगे, राशन अलग से बर्बाद करेंगे। ये लोग समाज के लिए कलंक है। 27 में जनता इन लोगों को ठीक से ये 20 साल 25 साल तक लौट के नहीं आएंगे। ये मैं आपको बहुत दिल से अंदर की पीड़ा में बता रहा हूँ। हम लोग राजनीति में आए थे तो अब 25 साल में विधायक हो गए थे, तो आए होंगे तो कुछ सोच के आए होंगे।
हमसे थोड़ी, हमारा तो निधि भी नहीं था। मतलब हटता हूँ आपके पास, ये राजनीतिक चीजें हो जाएंगी फिर। निधि भी नहीं था। तो हम लोग यदि राजनीति में आए तो कितना डंडा, मेरा शरीर कोई शरीर अंग नहीं बचा हुआ जो मैं लाठी न खाया हूँ। मैं 9 महीना 8 महीना 6 महीने जब जेल जाता था तो इससे कम पर छूटता ही नहीं था। तो हम लोग तो संघर्ष किए हैं, शरीर का एक अंग नहीं बचा जो चोटिल ना हो, टूटा ना हो, हम बेड पर न रहे हो। जेल के बाद 6 महीना बेड पर रहे। तो हम राजनीति में कुछ सोच के आए थे, ये पिछड़ा जिला, गरीब का जिला, किसान का जिला, बेरोजगारों का जिला, सैनिकों का जिला, जवानों का जिला, और इसके लिए हम लोगों ने काम किया है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे सहमत है और मैं कहूँगा कि न्यायपालिका में सही में न्याय करना है तो इसको टाइम बाउंड करके और सजा करके, जितने भी बलात्कार के केस में है गाजीपुर में, न्यायपालिका तत्काल तुरंत और न्यायप्रिय फैसला देने का काम करे कि न्याय के प्रति। आज आप चीफ जस्टिस का बयान पढ़े होंगे, शायद आप देखे होंगे, भारत सरकार के चीफ जस्टिस कह रहा है कि न्याय प्रक्रिया ठीक न होने की वजह से वकील जो है समझौतावादी हो गया। आप पढ़िए, फ्रंट पेपर पढ़िए, तो ये कहीं न कहीं दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।